बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। आज पुनः ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण के क्रम में सखान को कन्हैया या शीर्षक पे हम लोग नित्य ठाकुर जी की कोई ना कोई छोटी छोटी लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। भगवान की लीला ही स्मरण करने योग्य है। संसारी लोगों को स्मरण तो संसार में उलझावे और संसार से मुक्त करके भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करवावे की वस्तु केवल श्री कृष्ण चरणारविंद को स्मरण, और उनको स्मरण तभी होगा जब हम उनकी लीलाओं को स्मरण करेंगे। जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप काऊ को जानोगे नहीं तो वाकई आपको स्वभाव और प्रभाव की पतो नहीं चलेगी, और स्वभाव और प्रभाव की पतो नहीं चलेगी तो वैसे प्रेम आपको नहीं होगा। तो भगवान को जानवे के ताई सबसे सुलभ साधन है वाकई लीलान को सुनवो। तो हम लोग नित्य जो चर्चा कर रहे हैं सखान को कन्हैया शीर्षक पे, आज वहाँ में हम चर्चा करेंगे कन्हैया अपनेन को। अपनेन को, ये वो परायन को नहीं, अपनेन के ताई वो सब कछु कर सके। गोपी नित्य ये चाहमे कि कन्हैया जो नटखट है, चंचल है, एक जगह टिके नहीं है ज़्यादा देर। कभी कहीं रुक्यो, अभाल यहाँ है तो कल अभाल दूसरी गोपी के यहाँ पहुँच गो। अभी सखान के संग खेल लो है तो अभी मैया को दुग्ध पान कर रो है कन्हैया। ऐसी स्थिति है कन्हैया एक जगह कभी टिके नहीं, क्योंकि नटखट है ना, और नटखट तो इधर उधर उछल तो कूद तो ही रहे। और गोपी चाहमे कि काऊ बहाने से हम कन्हैया को अपने पास रोक के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे नेत्रन के सामने रहे तो हमारे नेत्रन को, हमारे कानन को, हमारी वाणी को सुख मिले और तृप्ति हो। और ब्रज को जीव मात्र ही चाहे कि नित्य शाश्वत संग हमें परमात्मा को, श्री कृष्ण को बनो रहे। तो या के ताई गोपी कन्हैया रोकवे को नई नई बात बनाती रहे, नई नई बात बनाती रहे। एक गोपी ने कही कि मल आयो है, सुनो है कि कोई मल आयो है। कन्हैया बोले मल्ल तो हमारो विशाल दादा है। अब कन्हैया को संसार के कोई गुण ऐसे नहीं है जो कन्हैया ही नहीं लगती हो को मेरे सखान में नहीं है। जितने भी गुण हैं कन्हैया के सब मेरे गुण सखान में है। संसार कहीं और कुछ भी विशिष्ट गुण कर्म काऊ में ना है, वे सब कन्हैया के सखान में। यह बात सोचना ही नहीं है कि काऊ और में है ये गुण महाराज। अब गोपी ने सोची कन्हैया की रुचि मल्ल में तो है नहीं, तो क्या करे। तो गोपी ने दूसरी बात चलाना चाहिए, कोई और बात चलानी चलेगी। तो वन की महर्षि सांडिल्य के यहाँ से आश्रम से एक ऋषि आए, बड़े सुंदर तपस्वी ऋषि आए। अब श्याम सुंदर की मल्ल में रुचि नहीं तो ऋषि में नहीं। तो श्याम सुंदर ने कहा अच्छो ऋषि आए तो एक काम कर, तू जाए के मैया ते कह दे। गोपी से कन्हैया बोले गोपी तू मैया से कह दे, और मैया बाबा से कह देगी, और नंद बाबा स्वयं व तपस्वी को जाए के सत्कार कराएंगे, और मैया भवन में बुलाए के उनको प्रणाम कर लेगी और उनको भोजन पवाए देगी। तू उनसे जाए कह दे। और तू, अब गोपी ने कही तो बात नहीं चली। अब गोपी ने कही तू कहाँ जा रहे हो कन्हैया, तू कहाँ जा रहे हो ये तो बता। कन्हैया बोले मैं तो बरुथ के यहाँ जा रहा हूँ। अरे गोपी ने बातन में लगाना हो ना सीधे चाय, तो कैसे बाकी तृप्ति होगी गोपी के नेत्रन की। तो गोपी उन्हें बातन में लगाना चाहिए। अरे बरुथ तेरो जो सखा है वहाँ मत जाए, वो अच्छो नहीं है। कन्हैया बोले अरे गोपी तू चाहवे, गोपी के मन में ये है कि वो ये चाह रही है कृष्ण खींचेगो चिड़चिड़ावेगो तो ज़्यादा देर रहेगो, वार्तालाप ज़्यादा रहेगी तो वही है, तो वहाँ मत जाए, बरुथ अच्छो नहीं है। कन्हैया बोले बरुथ तो अच्छो है, बहुत अच्छो है। अब मोहन थोड़े से खींचवे लगे, और मोहन ने कन्हैया ने कही तू ही अच्छी ना है गोपी, मेरो सखा बरुथ तो बहुत अच्छो है। गोपी बोली अच्छो, मैं क्यों अच्छी नहीं हूँ, मुँह में कहा बुराई है बता। अब गोपी को बात बढ़ानी है ना, कन्हैया हमारे थोड़ी देर और रुकें। तो गोपी कह रही है कि कन्हैया बोले बात अच्छो,
तो तू बता तेरो बरुत ने कहा बिगाड़ो। अब तो कछु रोष में ठाकुर जी बोले। कन्हैया बोले का तेरी बा ने चुटिया खोल दई, क्या तेरी गैया खोल दई, कहा बिगाड़ो तेरो बरुत ने जो तू बाकू अच्छो नहीं बता रही है। अब गोपी बोली अरे वरुथ जो है ना वो मोटो है और बड़ो अकड़ में रहे तो डांटे हुए कन्हैया, तो भी तो डांटे ना वो बार बार। तो कन्हैया बोले तू ही पत्री सीख सी है तो या में वरुथ को काजू दोष है, और तू ऐसी कंजूस है सबरे माखने ले जाए के मथुरा में बेचे आवे और खुद तो ने को खावे नहीं है। तो तू तो पत्री रहेगी और वरुथ मेरो सखाए वो माखन खूब खावे, तो मोटो रेगो या में बाको का दोष है बताइयो। और सखान में अपने में कन्हैया तो कभी कोई दोष देख ही नहीं सके। ऐसा कन्हैया है कि बाकू अपने सखान में कोई दोष नजर नहीं आवे, बल्कि संसार के जितने भी गुण हैं वह कन्हैया को अपने सखान में नजर आवे। और फिर बोली अच्छो तो चल तो डांटे ना वो, अच्छो तो डांट तो रहे ना, खेल खेल में जब भी तू खेले तो डांटे। कन्हैया बोले तो कहा है गयो मेरो सखा है वो मेरो भैया है बहुत अच्छो है, और मुँह डांटे तो कह रहे हो अच्छो लगे मुँह। तो गोपी बोले अच्छो तो डांट बाबा को प्रिय लगे, बोला हाँ मुँह तो प्रिय लगे। अब गोपी बोले ने वो घमंडी तो है। अब गोपी हंस रही है और कहती जा रही है कि नटकटे खिजाबी के तई आनंद आ रहा ठाकुर जी, क्योंकि बाबू भाई की भाषा में जवाब दें। अब कन्हैया बोले अच्छो बाय घमंडी बता रही है तू मेरे सखा को, तो देख तू घमंडी, तू गंदी और तू आलसी है बहुत। अब तो कन्हैया ने विचार करके जितने दोष या गोस्पी में बताए जा सके बिन सबरे दोषन ने कन्हैया व गोपी में बताए भी लगे। और मारे वहां से जाए के बोले कि अब मैं तो उसे कभी नहीं बोलूंगा, तू मेरे सखा में दोष लवे। अब तो गोपी रोक भी लगी, अरे लाल लाल सुन, मैं तो ऐसे ही हास प्रयास कर रही। गोपी जाने कि अगर कन्हैया खींच के चलो गए हो तो फिर कबू मेरे घर की तरफ नहीं आवेगो, और मेरे घर की तरफ नहीं आवेगो तो मैं बाकी बिना कैसे दूंगी। अब बोली देख तू एक काम कर, बरुत को लेके मेरे घर पे आ, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही, और देख तोकू और बरुत को मैं मीठो माखन दूंगी। कन्हैया बोले अरे तू का देगी, बरुत के का घर पे माखन ना है, मेरे का घर पे माखन ना है। अब तो हमारा ठाकुर जी थोड़े चिड़के और खींचवे लगे। तो गोपी बोली अरे कन्हैया मैं वह मनाऊंगी, और जो मेरो बेटा है ना सुदेश वाको ने वो तनिक ध्यान रखो करे। गोपी को सौरभ ने एक अनुनय पूर्ण है गए ठाकुर जी के प्रति, और बोली देख सुदेश दुर्बल है ना थोड़ो, और तेरो तो सब में छोटो सका है सुदेश, तू भी वाको ध्यान रखे करे। अब तो कन्हैया बोले अच्छो कहाँ है सुदेश, कहाँ है। तो बोली अब मैं वा के संग अभी खेलूंगा और वह अपने संग खिलाए भी ले जाऊंगा। गोपी बोली अभी तो यहाँ तेरे ही घर माऊ तो गए हुए, और तू सूदो घर से नहीं आ रहे लगे शायद। तो कन्हैया बोले मैं वह ढूंढ लूंगो अपने मेरे घर कन्हैया को, अब सखान को ढूंढनो है अपने इनको, यही ढूंढतो रहे कन्हैया महाराज, अपनों को ढूंढतो रहे। और कोई भटक जाए जीव कन्हैया को, कोई कछु दूर रह जाए तो नंद नंदन वह ढूंढ ले अपने आप, पुकार ले, या स्वयं बा के पास जाए के चले जाए महाराज। अपनों उनके एक ताई कन्हैया सदा सचेष्ट रहें, सचिंत रहें, किंतु जो इनके नहीं है वे चाहे मल्ल हों, तपस्वी हों, योगी हों, याज्ञिक हों, भगवान को मन उनके प्रति आकर्षित नहीं होए, ना उनको देखवे को इनको मन करे महाराज। और कोई कन्हैया से पूछे कि लाला तू कौन को है, तो कन्हैया सबसे कह रहे तेरा हूँ। चाहे मैया पूछे तो मैया से कह तेरा हूँ, बाबा पूछे बापा से, सखी गोपी पूछे वृद्ध गोपी करे कन्हैया तू कौन को है, तो उनसे वो कन्हैया कहें मैं तेरा ही हूँ महाराज। कन्हैया को ऐसी स्थिति है। एक बार उपनंद जी ने कन्हैया से कही लाला तू तो मैया को है, और तुरंत मैया की बाबा की गोद में से उतर के कन्हैया उपनंद जी की गोद में पहुंच गए। बोले ना आए मैं तुम्हारा हूँ, और जैसे कही तो उपनंद जी को स्पर्श करके रोमांचित है गए और हृदय गदगद है गो आनंदित है गए महाराज। तो तू सबको है लाला, तो कन्हैया बोले हाँ बाबा मैं सबको हूँ। तो सबको नहीं, कन्हैया के सिर ने हिलायो हाथ में सबको हूँ। तो कन्हैया अपनेन को है, और अपनेन के ताई कन्हैया कछु कर सके, और अपनेन में कन्हैया को जरा भी कोई दोष नजर नहीं आवे, बल्कि संसार के सबरे गुण कन्हैया को अपने में आवे। तो ऐसे ठाकुर जी अपनो है, और अपनो बिन कोई है जो ठाकुर जी को पुकारें।
तो हम भी ठाकुर जी को पुकारें। यही प्रकार से छोटी सी स्मरण ठाकुर जी को हम आपने करो। शुभ रात्रि, आपकी रात्रि मंगलमय रहे। अब थोड़ा सा नाम संकीर्तन 1 मिनट को, वाके बाद में विश्राम करेंगे आज के सत्र को। फिर ठाकुर जी की कृपा रही तो कल कोई और छोटे से प्रसंगों को हम आप स्मरण करेंगे। बोलो कन्हैया लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। आप सबन को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा। जय गिरिराज।